नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव कहां है, यह सवाल लगातार सत्ता पक्ष के नेता पूछ रहे हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के साथ ही मान लिया गया था कि महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को कड़ी और बड़ी चुनौती मिलती रहेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपनी पुरानी छवि से पीछा छुड़ाते नहीं दिख रहे हैं। 6 दिसंबर को बिहार में किसान आंदोलन की अलख जगाकर तेजस्वी यादव फिर से गायब हो गए। इस दौरान आरजेडी के सारे कार्यक्रम अधर में हैं। कांग्रेस और वाम दलों को उनके नेतृत्व की दरकार है, लेकिन वो किसी के रडार पर नहीं आ रहे हैं। महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए। जेडीयू और बीजेपी जैसी विरोधी दलों के नेता तो पहले से ही कटघरे मुंह खड़ा करते आए हैं। और देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव कहां है ये जानकारी किसी को नहीं है। इससे पहले भी तेजस्वी कई बार ऐसा कर चुके हैं। 6 दिसंबर, जी हां, 6 दिसंबर के बाद तेजस्वी का पता नहीं है कि वो कहां है। 7 दिसंबर के बाद आरजेडी के नेताओं से भी संपर्क नहीं है। और देखिए, कई ऐसे मौके भी आए हैं, कई ऐसे मौके आए जब तेजस्वी यादव गायब भी रहे हैं। अहम मौकों पर हमेशा लगभग तेजस्वी यादव गायब ही दिखे। – 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद 33 दिन तक वो गायब थे। इतना ही नहीं, बाढ़ की बात करें तो पटना में जब बाढ़ आई उस वक्त भी तेजस्वी कहीं नजर नहीं आए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के वक्त भी तेजस्वी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब जब किसान आंदोलन है तो विपक्ष उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन तेजस्वी कहां है कोई नहीं जानता। विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के बिहार से बाहर रहने पर जेडीयू ने सवाल उठाए और पूछा कि नेता प्रतिपक्ष कहां है, यह जानना चाहती है वो। वहीं आरजेडी का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग काम करें, तेजस्वी की चिंता छोड़ दें। राजद के भ्रष्टाचारी युवराज, नौ सामंतवाद का प्रतीक मचिया भी साथ लेकर गए होंगे। कहां हैं? कुनबा हताश है, लापता हैं। जनता भी जानना चाहती है और आपकी पार्टी के नेताओं को तो हिम्मत नहीं है पूछने का कि आप कहां हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी जुबान तो बहुत चलाते हैं, जरा लोकेशन दीजिए। उनको पहले तो 3 दशकों से आदरणीय लालू प्रसाद जी का फोबिया था, अब श्री तेजस्वी यादव जी का फोबिया है। वो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक तेजस्वी यादव कहाँ है? अरे जो सरकार में है वो काम नहीं कर रहे, तेजस्वी यादव उनको घेर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कहाँ है। तो देखिए, विपक्ष को तेजस्वी का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो अधर पे हैं। किसान आंदोलन में तेजस्वी की जरूरत है। आरजेडी के कई कार्यक्रम अधर में लटके हैं। कांग्रेस और वाम दलों को नेतृत्व का इंतजार है, लेकिन तेजस्वी है कि उनका कुछ पता ही नहीं है। कहां है वो कोई नहीं जानता, उनके पार्टी के नेता भी नहीं जानते, क्योंकि पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया है। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ सीधे इस खबर पर पटना से जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको पता है कहां है तेजस्वी, कोई जानकारी है? और एक सवाल यह भी कि तेजस्वी आखिर सत्ता पक्ष को ऐसा मौका बार बार क्यों देते हैं कि उन पर सवाल उठते हैं? जी बिल्कुल अनूप, देखिए, इसका सही जवाब तेजस्वी कहां है या तो परिवार के लोग दे सकते हैं या फिर पार्टी के लोग दे सकते हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता है कि तेजस्वी यादव इन दिनों कहां हैं, और ये सवाल पार्टी के साथ साथ सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए। और देखिए, ये पहला मौका ऐसा नहीं है, कई बड़े मौके आए हैं जब राजनीति में पार्टी को या उनके घटक दलों को उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वैसे समय पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। मामला या चमकी बुखार का समय का हो, जहाँ पे पूरा बिहार में हाय तौबा मचा हुआ था, या फिर पटना का जल जमाव, जो सारी दुनिया के नज़रों में ये पटना का जल जमाव हुआ था, वैसे समय पर भी तेजस्वी कहीं नहीं नजर आए थे। और अभी ताज़ा घटनाक्रम तब हुआ जब किसान आंदोलन पे भारत बंद का ऐलान किया गया। वहाँ पे तमाम घटक दलों के लोग मौजूद रहे, इंतज़ार था कि तेजस्वी यादव आएंगे और आंदोलन को मजबूती देंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव यहाँ पे नहीं दिखाई पड़े।
पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो दिल्ली में है, किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए गए हैं, लेकिन किसान आंदोलन ना तो वहाँ दिल्ली पे कभी दिखाई पड़े, ना तो किसानों से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ी। ये मौका मिल जाता है विपक्ष को ये सवाल खड़ा करने का, और साथ साथ परेशानी जो है वो घटक दलों को ज़्यादा बढ़ती है। उनका कहना है कि चुनाव के बाद एक मौका था, तैयारी इस बात की थी कि चुनाव के 1 महीना के अंदर जो है एक धन्यवाद यात्रा निकालेंगे, जहाँ पे जो जन समर्थन मिला है उसके लिए धन्यवाद दिया जाएगा, और एक सरकार के खिलाफ आंदोलन भी खड़ा करेंगे। लेकिन सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं अधर में लटके हुए हैं, और सबसे परेशानी वाली बात यही है कि विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि नेता प्रतिपक्ष हैं, मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम होता है, बाहर कहीं जाते हैं तो उसकी सुरक्षा का मामला होता है, वो बता करके जाएं कि कहाँ पे रुके हुए हैं, कैसे हैं। तो इन सारे बातों पर जो है वो पार्टी अभी तक चुप्पी साधे हुए है। जी रवि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब वो अदृश्य हो जाते हैं और कभी भी अवतरित हो जाते हैं, लेकिन ट्विटर पर लगातार सक्रिय हैं, कई बार निशाना भी साधा मुख्यमंत्री पर और तमाम लोगों पर भी। तो इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि अगर बिहार में स्थिति है, देश में किसानों की क्या स्थिति है, उनको जरूरत है, तो खुद उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जी बिल्कुल, और देखिए ये जो पार्टी है आरजेडी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है कि नेता जब उनका साथ में नहीं हो तो कोई भी कार्यक्रम चलाना हो या फिर कार्यक्रम को मजबूती देनी हो, वो आखिर कैसे करें। यहाँ पे किसान आंदोलन सबसे बड़ा चल रहा है, जिसमें तमाम विपक्ष जो है आवाज़ उठा रहे हैं, अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, समर्थन में हो, विरोध में हो, कुछ भी कहें, लेकिन तेजस्वी यादव सामने नहीं आ रहे। हाँ, इतना ज़रूर है कि ट्विटर के जरिए गाहे बगाहे जो है वो अपनी बात कहते रहे हैं, लेकिन आखिर कहाँ हैं। अगर वो इस आंदोलन में या तमाम अपने मुद्दों पर सामने रख के मुखर होकर के अगर सामने रहते तो पार्टी की भी मजबूती रहती। पार्टी देखिए इस सवाल पर जो है वो परेशानी में तब आ जा रही है जब उनसे पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आपके कहाँ हैं, क्या आपको सही ढंग से पता है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करें तो उनका कहना है कि कहाँ हैं, वो इंडिया में है भी कि नहीं है, कि बाहर गए हैं या दिल्ली है, उन्हें कोई पता नहीं। लेकिन इस सवाल पर जो है पार्टी जो है वो बैकफुट पर जरूर आ जा रही है। जी बिल्कुल रवि, तो तेजस्वी कहाँ है ये कोई नहीं जानता, और लगातार विपक्ष के नेता जो हैं अपने नेता को ढूंढ रहे हैं, अपने नेतृत्वकर्ता को ढूंढ रहे हैं, और सरकार के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, वो भी लगातार तेजस्वी के गायब रहने पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रवि। और अब बात सोना लूटकांड की, तो सोना लूटकांड में कोर्ट में सरेंडर करने वाले आरोपी मनीष सैनी को अब पुलिस जो है जल्द रिमांड पर लेने वाली है। रिमांड मिलते ही पुलिस लूटकांड में मनीष सैनी से पूछताछ करेगी। दरभंगा एसएसपी ने बताया कि पहले गिरफ्तार 7 अपराधियों ने बताया कि लूट का सोना लेकर मनीष सैनी वैशाली ले भाग गया था। अब मनीष सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे सरेंडर करने के बाद, माफ कीजिएगा, मनीष सैनी ने सरेंडर किया है। अब उसके सरेंडर के बाद रिमांड पर पुलिस उसे लेगी, और पुलिस दावा करे कि बहुत जल्द जो लूट का सोना है वो भी बरामद कर लिया जाएगा। आज इस केस का एक मुख्य अभियुक्त मनीष सैनी ने हाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया है। वहाँ के एक स्थानीय केस में सरेंडर किया है। अब इनको हम रिमांड पर लेने जा रहे हैं। पूछताछ के लिए दरभंगा यहाँ लाया जाएगा रिमांड पर, और उसके बाद इसमें केस में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। सवालों में शराबबंदी का कानून, विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल। कि अगर ये शराबबंदी कानून नहीं लागू हो पा रही है, इसका फायदा बिहार को नहीं मिल रहा है, इसका समीक्षा होना चाहिए और इस कानून को खत्म करने पर विचार करना चाहिए। कानून खत्म करने की उठ रही है मांग। हम सभी कांग्रेस जनों ने, पूरी पार्टी ने आपको समर्थन दिया कि अच्छा काम है, लेकिन हुआ क्या? चाहे तो उसको पूर्णतः बंद कीजिए। विपक्ष की मांग पर न्यूज 18 की पड़ताल। जनता जो है वो खुले रूप से कह रही है कि शराबबंदी के कई फायदे हैं, और फिर से बिहार में शराब की जो बिक्री है वो शुरू नहीं करनी चाहिए। शराबबंदी पर जनता की सुनिए। कांग्रेस ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की, लेकिन पटना की जनता जो है वो कांग्रेस के इस मांग के साथ नहीं है।
न्यूज 18 के चौपाल में पटना के लोगों ने साफ कहा कि कानून और सख्त करने की जरूरत है, बल्कि इसे खत्म करने की नहीं। शराबबंदी को लेकर के बिहार में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने खुले रूप से कहा है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए और फिर से शराब की बिक्री बिहार में शुरू होनी चाहिए। अभी हम हैं एक चाय की दुकान पे, जहां सुबह सुबह की ठंड है, हाथ में चाय है लोगों के और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। लोगों से जानते हैं, आम जनता है कि आखिर वो इस मांग को कैसे देखती है। तो सुबह सुबह ठंड है, चाय पी रहे हैं आप। यहाँ पे कांग्रेस ने कहा है कि शराबबंदी फिर से शुरू होनी चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, शराबबंदी से फायदा तो जरूर है, लेकिन इसको पहल करने में सरकार असफल है। जगह जगह खुलेआम दारू बिक रहा है, घर घर में डिलीवरी हो रही है, बाहर से दारू आ रहा है, इसके थाना के स्टाफ भी दारू बिचवा रहे हैं। तब अवैध तरीके से लोग बेच रहे हैं, तो सरकार को थोड़ी सी सक्रियता बरतनी चाहिए। कि जिस ढंग से मांग की गई है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, फिर से शराब बिक्री शुरू होनी चाहिए। हम लोग तो यही उम्मीदवार है कि सर शराब बिहार से ख़त्म हो जाएगा, वही अच्छा है। लेकिन बड़ा बड़ा लोग ऐसी करता है, रिक्शा ठेला वाला पीता खाता है, छोटा मोटा तो जेल जाता है, ऐसी जाता है। हमनी के कौन चीज़ थी वह, हम लोग दर दुकानदारी वाला बिजनेस वाला आदमी है, महंगा महंगा के शराब कहाँ से पियेंगे। 1500 1200 के बोतल और 1600 के बोतल। हम लोग के यही उम्मीद है कि शराब बिहार से खत्म हो जाएगा तो बढ़िया है। शराब हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि शराब स्टार्ट हो। आप बताइए कि क्या लगता है कि शराबबंदी फिर से शुरू होनी चाहिए यहाँ पे? नहीं, शराबबंदी तो फिर से बिल्कुल नहीं चालू होनी चाहिए। कांग्रेस जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है, एकदम वो बहुत गलत बात बोल रहा है। शराबबंदी फिर से चालू नहीं होना चाहिए, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। जब से शराब बंद हुआ है बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, अच्छे से लोग जी रहे हैं, कमा रहे हैं, कुछ पैसा भी बचा रहे हैं। अब हालांकि ये बात सही है कि अवैध रूप से शराब बिक्री हो रहा है, इस पे नीतीश कुमार को रोक बहुत अच्छा से लगाना चाहिए। देखिए, जनता जो है वो खुले रूप से कह रही है कि शराबबंदी के कई फायदे हैं और फिर से बिहार में शराब की जो बिक्री है वो शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माहौल है एक बदला है। लेकिन साथ में एक बात ज़रूर कह रही है कि जिस ढंग से शराब की बिक्री और धरपकड़ चल रही है, कई जगहों पर शराब की बिक्री दिखाई पड़ती है, उस पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है ताकि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल हो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर इस शराबबंदी कानून का महिलाओं ने सबसे ज्यादा समर्थन किया था। कांग्रेस की मांग पर बेतिया की महिलाओं की क्या राय है, ये भी जानते हैं। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून अक्सर चर्चाओं में रहता है और इस बार तो सीधे सीधे कांग्रेस ने इस कानून को समाप्त करने की मांग कर दी है। ऐसे में इस कानून का जो प्रभाव होता है वो महिलाओं पे माना जाता है कि महिलाओं पे ज़्यादा प्रभाव है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो ये मांग है वो कहाँ तक जायज़ है और क्या कुछ उसमें होना चाहिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोग की राय क्या है? फायदा तो है साहब, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो जितना बंद होने से पहले जितना नहीं था उतना अभी लोग पी रहे हैं। हमारे साथ कुछ पुरुष, क्या शराबबंदी कानून को लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि इस शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। जी जी, तो क्या आपकी राय क्या है? हमारी राय तो यही है कि इसे अगर बंद करना है तो पूर्णतः बंद करें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है कि छोटे तबके के जो लोग हैं उन्हें तो शराब नहीं मिल पा रही है, ये एक अच्छी बात है। बट जो भी पैसे वाले हैं उनके घर तक शराब को पहुंचाया जा रहा है। मेरी राय यही है जो शराब को पूर्णतः बंद किया जाए, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो क्या हो रहा है, जैसे तो जिसके पास पैसे हो तो अपना पी ही रहे हैं, ऐसे बहुत लोग जेल भी जाता है। जो कमजोर वर्ग के हैं लोग, उसको हमेशा बंद किया जाए पूर्णतः, नहीं तो पूरा खुला कर दिया जाए। तरीके से हाँ, लागू किया जाए। हाँ, नहीं तो खुला कर दिया जाए, सब कोई पिए चाहे जो भी हो। शराब एकदम से बंद कर दिया जाए, ये है। शराब बंद होना चाहिए पूरी तरह से। तो बंद तो है अभी, लेकिन उसका कोई मतलब अभी तो बंद ही है। नहीं, बंद नहीं है, पूरा तरह से बंद थोड़ी है। इसमें पीने वाले तो पी ही रहे हैं, पीने वाले तो पी ही रहे हैं, मिल रहा है उन्हें। हाँ, उन्हें तो मिल रहा है। तो स्पष्ट तौर पे महिलाओं, इस कानून माना जाता है कि इस कानून का ज़्यादा असर जो है वो महिलाओं पे पड़ता है और इसको लेकर महिलाओं की अपनी अपनी राय है। लेकिन इसमें महिलाएं ये मानती हैं कि इस कानून को प्रभावी तरीके से पूर्णतः लागू करना चाहिए या तो फिर इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया।
और बात ठंड की। बिहार में ठंड कहर बरपा रहा है, लेकिन समस्तीपुर में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सरकारी इंतजाम नजर नहीं आ रहा। शहर में 42 लाख की लागत से बना रैन बसेरा शोभा की वस्तु बनकर रह गया। अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। इस रैन बसेरे का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। लगभग 42 लाख से अधिक की लागत से समस्तीपुर कर्पूरी बस पड़ाव के पास ये रैन बसेरा बनाया गया था, जहां पर गरीब बेबस लाचार लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन रैन बसेरा का हाल देखिए, रात का वक्त है, अगर यह खुला रहता तो इसमें लोग रहते और इसके अंदर जो तस्वीर दिख रही है, भवन के अंदर बेड लगे हैं, उसमें बिस्तर की भी व्यवस्था है, लेकिन मुख्य द्वार पर ताला लटक रहा है। अगर किसी को ज़रूरत भी हो तो वो इस समय यहाँ पर नहीं रह सकता है। और हम आपको यहाँ पर देखिए स्थिति, यहाँ पर जो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पर इस भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28/8/2020 को शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था। लगभग 42 लाख से अधिक की लागत से ये बना है, लेकिन इस भवन की स्थिति यह है कि यह शोभा मात्र की वस्तु बनकर रह गई है। यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, ताले लटक रहे हैं। और दूसरी तस्वीर यहाँ पर इस शराबबंदी वाले बिहार प्रदेश की ये तस्वीर देखिए। यहाँ पे इस रैन बसेरा के आगे में शराब के बोतल और ग्लास, पानी के बोतल नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और ये थाना से ठीक सटा हुआ है, महज 10 कदम पर टाउन थाना है और ये स्थिति है। लेकिन जरूरत है जिला प्रशासन को इस रैन बसेरा को खुलवाने की। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बात नल जल योजना की सच्चाई की। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जल नल योजना की कड़वी हकीकत पूर्णिया में देखने को मिली। 15 दिन पहले नल जल योजना की शुरुआत हुई और अभी से इसका दम यहां टूटने लगा है। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से सही तरीके से काम नहीं कराया गया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बेला रिकाबगंज पंचायत के कई वार्डों में ठेकेदार ने पाइप ऊपर ही छोड़ दी, जबकि पाइप जमीन से 1.5 फीट जो है नीचे डालना था। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ने। मुख्यमंत्री जल नल योजना ये सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस योजना की हकीकत क्या है आइए हम दिखाते हैं आपको। ये बेला रिकाबगंज है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैक्स भवन के अंदर में ये नल लगा हुआ है और इसका पाइप जो है, एक तो ऊपर में पाइप लगा हुआ है और पाइप से पानी का रिसाव हो रहा है और हमेशा यहाँ से पानी बहते रहता है। यहाँ बगल में नल भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि उससे भी पानी हमेशा रिसाव होते रहता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय आदमी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं कि क्या हालात है। क्या नाम हुआ आपका? कुमार साहब पिंटू यादव। क्या हालत है यहाँ जल नल योजना? जल नल योजना जो नीतीश सरकार ने चालू की है, इसका कहीं पे भी सही तरह से पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसे कि ये पाइप आपने देखा भी पैक्स में, ये 2.5 से 3 फीट नीचे डालने का, ये भी 2.5 इंच भी नीचे नहीं है। जल का रिसाव हो रहा है हर जगह। लगभग नल की जो योजना है, नल भी कहीं पे सही ढंग से नहीं है, टूटी में पानी नहीं आ रही है, कहीं पे पानी ऊपर से रिसाव हो रही है, कहीं पे पानी आती है, पानी जहाँ भी चालू है टाइम पे आती है, लेकिन सही तरीके से नहीं हो रहा है। कहीं पे रिस हो रहा है, कहीं पे पानी का फ्लो बाहर हो रहा है। कब लगा है ये तो 15 रोज पहले लगा हुआ है। अच्छा जी। पाइप से देख रहे हैं पानी रिसाव हो रहा है। अब बताइए, इसमें तो देखिए रहे पानी रिसाव हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे कंप्लेन किया जाएगा इसका। मतलब ये योजना क्या लग रहा है, पूरा सक्सेस है? तो यहाँ से देखने के बाद तो लग रहा है सक्सेस नहीं है। आगे क्या प्रक्रिया, आगे देखने के बाद है। क्या लग रहा है ये ठेकेदार की कमजोरी है, ठेकेदार की लापरवाही है पूरा। बिल्कुल ये ठेकेदार की लापरवाही है। जिस पाइप को अंदर होना चाहिए वो ऊपर में बिछा दिया गया है और अभी 15 दिन हुआ है इसको चालू किए हुए। 15 दिन के अंदर भी ये हालात है कि यहाँ से पानी रिसाव हो रहा है। ऐसे में जल नल योजना जो है, जो अति महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, वो कितना सफल हो पाएगा आप खुद समझ सकते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा अब तक सफल रही है। 1 महीने के भीतर करीब 30,370 यात्रियों ने यहां से यात्रा की है, जो दरभंगा एयरपोर्ट की महत्ता को बताने के लिए काफी है। एयरपोर्ट की सफलता के बाद नए साल में 2 खुशखबरी मिलने जा रही है। नए साल में हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद के लिए भी दरभंगा से फ्लाइट मिलेगी।
वहीं अगले 6 महीने में अलग अलग कंपनियों की 11 से 12 फ्लाइट भी दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट में मैक्सिमम पैसेंजर आरसीएस में मिला है। मैं भी माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी से दिल्ली में मिला था। उन्होंने भी कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पे रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले टाइम में अगले 6 महीना में 11-12 फ्लाइट वहाँ से उड़ने लगेगा। एयर इंडिया के लोग ऑलरेडी 2 बार वहाँ जा करके रेकी करके आ चुके हैं। इंडिगो एयरलाइंस के लोग भी ऑलरेडी वहाँ से फ़्लाइट उड़ाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। जो स्पाइस जेट है, जो अन्य जगहों से जो 3 सेक्टर अभी उड़ रहा है, वहाँ से प्लान कर रहे हैं कि ऑलरेडी परमिशन के लिए मूव कर चुके हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो। क्या स्टेटस है फ्लाइट का? स्टेटस तो जी बहुत बेटर है और जितना हो सके फ़्लाइट यहाँ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए एक भी सीट हमें ऐसा नहीं लगा कि इतना भीड़ था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और पूरी फ्लाइट में भीड़ थी। और हमने कल भी ट्राई किया तो इसका टिकट नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ, है ना। आनंद महसूस कर बहुत ये बहुत, हम सब परिवार सब 2 घंटे में घर आ गए, भावुक हो गया। खबर बांका से है, जहां विधायक भूदेव चौधरी और बांका एसडीएम मनोज चौधरी के बीच बहस का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 9 दिसंबर का बताया जा रहा है, जो रजौन स्थित सामुदायिक भवन के अंदर का है। इस भवन का उद्घाटन 9 दिसंबर को दरिया के वर्तमान विधायक जो हैं भूदेव चौधरी ने किया था। निर्माण और उद्घाटन को लेकर पूर्व विधायक मनीष कुमार और वर्तमान विधायक भूदेव चौधरी के बीच ठनी हुई है। पूर्व विधायक ने प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत की थी और इसी की जांच करने के लिए एसडीएम यहां पहुंचे थे। एसडीएम ने जब सामुदायिक भवन को रात में खाली करने को कहा तो विधायक उनसे उलझ गए। आप भी इस पूरी बहस को इस वीडियो के जरिए सुनिए। इस समय रात में करने का क्या मतलब क्या? सभी कार्यकर्ता लोग जुटे हुए हैं, खाना वाना बन रहा है, खाना वाना खा के जाएंगे। सब लोग जाएंगे, लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, आज रही नहीं, खाली करना होगा इस समय। कैसे खाली करना? क्यों खाली करना पड़ेगा? क्यों? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? रहने के लिए थोड़ा है ये। तो किसके लिए है ये? खाली करना किसके लिए है ये बताइए ना, किसके लिए है ये? आसपास के लोगों के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।